रब अप द रॉन्ग वे, रब अप द रॉन्ग वे, इट्स एन ईडियम। एंड जब हम किसी को गलत तरीके से रब करते हैं तो क्या होगा, सामने वाला गुस्सा होगा, है ना, अनॉय होगा बहुत ज़्यादा। सो रब अप द रॉन्ग वे का मतलब ही होता है गुस्सा हो जाना, अनॉय हो जाना बेसिकली। सिनोनिम्स देखते हैं, बहुत सारे बनेंगे इसके। सो हम इसके लिए एंगर कह सकते हैं, अनॉयड कह सकते हैं, इरिटेटेड कह सकते हैं, इरकसम कह सकते हैं, इरासेबल कह सकते हैं, शॉर्ट टेम्पर्ड कह सकते हैं, बैड टेम्पर्ड कह सकते हैं, इल टेम्पर्ड बोल सकते हैं हम इसके लिए, पेट्यूलेंट कह सकते हैं हम इसके लिए, रेज्ड कह सकते हैं, एनरेज्ड कह सकते हैं, आउटरेज्ड कह सकते हैं, इन्फ्यूरिएटेड कह सकते हैं हम इसके लिए बोल सकते हैं, एजिटेटेड कह सकते हैं ऑफकोर्स हम इसके लिए। और फिर उसके लिए राइल्ड कह सकते हैं, रफल्ड कह सकते हैं, नेटल्ड कह सकते हैं, नीडल्ड कह सकते हैं आप इसके लिए, गॉल कह सकते हो, राइल्ड कह सकते हो, नीडल्ड कह सकते हैं, किंटैकरस कह सकते हैं हम इसके लिए। अब किंटैकरस के बाद वो क्या बोल सकते हो, हाँ पग्नेशियस कह सकते हैं हम इसके लिए। पग्नेशियस का एक मतलब ज़िद्दी भी होता है और एक मतलब दूसरा मतलब इसका लड़ाक, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है जो इंसान, चिढ़ जाता है ना। सो वो भी पग्नेशियस भी कह सकते हैं आप इसके लिए। चैग्रीन कह सकते हो, एक वर्ड होता है, लेकिन चैग्रीन में ना एक थोड़ा सा डिफरेंस ये हो जाता है कि जब हम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं ना, वो जो फ्रस्ट्रेशन, वो गुस्सा होता है, वो चैग्रीन कहलाता है। तो यस, चैग्रीन बोल सकते हैं हम, गुस्सा तो हुए ही हो ना, तो चैग्रीन कह सकते हैं हम इसके लिए। बिलियस कह सकते हैं हम इसके लिए। ओके, एग्जैस्पिरेटेड बोल सकते हैं, स्प्लेनेटिक बोल सकते हैं, और अगर मैंने गॉल नहीं बोला तो गॉल कह सकते हो आप इसके लिए, राइल भी कह सकते हो, ठीक है। हाँ, एक ईडियम और याद आया, दैट इज़ गेट ऑन समवंस नर्व। गेट ऑन समवंस नर्व का मतलब भी होता है बेसिकली कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए हो, ठीक है, गेट ऑन समवंस नर्व।